हर हर महादेव। साथियों, आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। आइए जानते हैं श्रावण मास के कुछ रहस्य। जब भीतर श्रवण की ऊर्जा जागती है तो ब्रह्मांड के उत्तर समझ आने लगते हैं। श्रावण, यह शब्द ही आत्मा को झकझोर देता है। संस्कृत में श्रवण का अर्थ है सुनना, लेकिन यह केवल श्रवणेंद्रियों से सुनना नहीं है। यह उस सूक्ष्म श्रवण की बात करता है जहां आत्मा ब्रह्मांड के संकेतों को सुनने के लिए तैयार होती है। श्रावण मास को वेदों में एक ऐसा काल कहा गया है जिसमें प्रकृति और पुरुष यानी कि आत्मा के बीच संवाद की संभावनाएं सबसे अधिक होती हैं। यह मास आंतरिक शुद्धिकरण का मौसम है। इसे ठीक वैसे ही समझना चाहिए जैसे वर्षा ऋतु में पृथ्वी को जल से धोया जाता है। वैसे ही इस समय मन को श्रवण यानी कि सुनना और स्मरण यानी कि ध्यान के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है, जो कि जल तत्व की राशि है, तो हमारे मन की ऊर्जा बहुत सक्रिय हो जाती है। बृहद संहिता बताती है कि यही समय होता है जब वर्षा ऋतु शुरू होती है। सूर्य की गर्मी और जलवायु का वाष्प मिलकर बारिश का कारण बनते हैं। इसीलिए जब श्रावण मास में हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह केवल एक पूजा नहीं होती, वह एक भीतर की साधना होती है। असल में यह अपने चित्त को शुद्ध करने का माध्यम होता है। यह भीतर के अहंकार को पिघलाने की प्रक्रिया होती है। यह अर्पण नहीं, एक आत्मसमर्पण होता है। वैदिक ज्योतिष में श्रवण नक्षत्र चंद्रमा द्वारा शासित है। चंद्रमा, जो हमारे मन का प्रतीक है, परम सत्य की ओर झुकाव देता है। श्रवण नक्षत्र का प्रतीक कान है। यह संकेत करता है कि यह समय श्रवण के लिए सर्वोत्तम है। जो व्यक्ति मौन होकर सुनना जानता है, वह इस नक्षत्र की ऊर्जा के साथ पूर्ण सामंजस्य में होता है और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आपने ऐसे लोग अवश्य देखे होंगे जो बिल्कुल भी सुनना नहीं जानते। ऐसे व्यक्तियों का श्रवण नक्षत्र से संबंध कमजोर होता है। श्रवण नक्षत्र तपस्वियों, गुरुओं और ज्ञान की तलाश करने वालों के लिए बहुत खास माना गया है। इसके देवता स्वयं भगवान विष्णु हैं, जो हमें सिखाते हैं कि शिव जी जैसा मौन और वैराग्य ही हमें असली श्रवण की शक्ति देता है। जब भीतर मौन और शांति आती है, तभी हम सच्चा ज्ञान सुन और समझ सकते हैं। श्रवण मास हमें सिखाता है कि यदि मनुष्य केवल बाहरी सुरक्षा जैसे कि धन, सफलता, मान्यता पर केंद्रित रहता है, तो भीतर का सूक्ष्म मन अव्यवस्थित हो जाता है, जिसके कारण मानसिक बेचैनी और उदासी की भावना जन्म लेती है। श्रवण मास का संदेश यही है, अपने मन को शुद्ध करो, तभी आत्मा में ईश्वर का अनुभव होगा। जब भीतर मन का शिवाभिषेक होता है, अर्थात जब हम अपने जल रूपी चित्त को शिवत्व पर अर्पित करते हैं, तभी आत्मा प्रसन्न होती है और यह प्रसन्न आत्मा ही हमें बाहरी जीवन में भी निर्भयता, मानसिक शक्ति और दिव्य बुद्धि देती है। शिव जी, जो आदि योगी हैं, श्रवण के आदि स्रोत हैं, उनकी उपासना इस मास में हमें श्रवण शक्ति, वैराग्य और अंतर्मुक्ति प्रदान करती है। श्रावण मास में जब हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं तो हम अपने जीवन के रोग, दोष, विकृति, भागों को सुनने लगते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनके लिए उपाय स्वयं प्रकट होते हैं। ऐसे पवित्र ज्ञान को सुनना ही पुण्य मार्ग अथवा मुक्ति है। हर हर महादेव। उम्मीद है साथियों, आपको श्रावण मास की ये जानकारी और रहस्य जानकर अच्छा लगा होगा। अगर आप ऐसी जानकारी और भी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हर हर महादेव। धन्यवाद।